मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग थर्ड चैप्टर जनसंख्या संघटन पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन का अध्ययन करेंगे। जनसंख्या संघटन के अंतर्गत उनके घटकों का डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे जनसंख्या संघटन से क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। जनसंख्या संघटन को जनांकीय संरचना भी कहते हैं। पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन इज ऑल्सो नोन एज द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर। एक छोटा सा एग्जाम्पल के तहत हम इसको समझेंगे। जनसंख्या संघटन क्या है। झारखंड की जनसंख्या लगभग 3.29 करोड़ है 2011 की जनगणना के अनुसार। अब इस जनसंख्या में कितना प्रतिशत साक्षर है, कितना प्रतिशत असाक्षर है, महिलाओं की जनसंख्या कितनी है, पुरुष जनसंख्या क्या है, ग्रामीण नगरीय अनुपात क्या है, इस कुल जनसंख्या में लोगों का व्यवसाय क्या है, ये जनसंख्या संगठन के प्रमुख घटक है जो जनसंख्या की विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं और इन्हीं विशेषताओं के माध्यम से सरकार को रणनीति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका मिलती है। अतः जनसंख्या संगठन के प्रमुख घटक है फर्स्ट सेक्स कंपोजिशन और सेक्स रेशियो, लिंग संगठन एवं लिंगानुपात। दूसरा एज स्ट्रक्चर, आयु संरचना। थर्ड एज सेक्स पिरामिड, आयु लिंग पिरामिड। नेक्स्ट रूरल अर्बन कंपोजिशन, ग्रामीण नगरीय संगठन। नेक्स्ट लिटरेसी, साक्षरता। नेक्स्ट ऑक्यूपेशन, व्यवसाय। फर्स्ट कंपोनेंट घटक को सबसे पहले हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं। सेक्स रेशियो, लिंगानुपात। लिंगानुपात को अन्य देशों में निम्नलिखित सूत्र के माध्यम से ज्ञात किया जाता है। मेल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय फीमेल पॉपुलेशन इनटू 1000। प्रति 1000 स्त्रियों की जनसंख्या में पुरुषों की कुल जनसंख्या को लिंगानुपात कहते हैं। जबकि भारत में प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की कुल जनसंख्या को लिंगानुपात कहते हैं, जिसके सूत्र है फीमेल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय मेल पॉपुलेशन इनटू 1000। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 940 है। लिंगानुपात का जनसंख्या की वृद्धि, विवाह दर, व्यवसायिक संरचना इत्यादि पर प्रभाव पड़ता है। जैसे जिन देशों या प्रदेशों में स्त्रियों के प्रति भेदभाव होते हैं, वहां लिंगानुपात निश्चित रूप से स्त्रियों के प्रतिकूल पाया जाता है। इन क्षेत्रों में स्त्री भ्रूण हत्या तथा स्त्री शिशु हत्या एवं स्त्री के प्रति घरेलू हिंसा की प्रथा प्रचलित है। इसका मुख्य कारण यह है कि इन क्षेत्रों में स्त्रियों का सामाजिक आर्थिक स्तर निम्नतम मिलता है। औसत रूप से विश्व में 1000 पुरुषों के अनुपात में
984 स्त्रियां हैं। On an average, there are 984 females per 1000 males in the world. यूरोप के लात्विया देश में विश्व का उच्चतम लिंगानुपात 1187 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुष आंका गया है। लाटविया in Europe has recorded the highest sex ratio of 1187 females per 1000 males, जबकि एशिया के संयुक्त अरब अमीरात में विश्व का सबसे निम्नतम लिंगानुपात पाया जाता है, 468 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुष। The lowest sex ratio in the world has been recorded in UAE, where there are only 468 females for 1000 males. जनसंख्या के जो दूसरे घटक है आयु संरचना, एज स्ट्रक्चर, इसे मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट, तरुण अथवा बच्चे, चिल्ड्रन, 0 to 14 एज ग्रुप। सेकेंड, प्रौढ़ अथवा वयस्क, एडल्ट, 15 to 59 एज ग्रुप। थर्ड, वृद्ध, ओल्ड, 60 और अबव एज ग्रुप। 0 से 14 वर्ष के आयु समूह अपने भरण पोषण के लिए मुख्य रूप से अपने माता पिता पर निर्भर करते हैं, अतः इसे आश्रित जनसंख्या, डिपेंडेंट पॉपुलेशन कहा जाता है। जबकि 15 to 59 आयु वर्ग के समूह मुख्य रूप से आर्थिक भूमिका में संलग्न होते हैं, अर्थोपार्जन में मुख्य भूमिका निभाते हैं, अतः इस जनसंख्या को कार्यशील जनसंख्या, वर्किंग पॉपुलेशन कहा जाता है। थर्ड, वृद्ध, ओल्ड, 60 साल या इससे ऊपर के आयु समूह को सीनियर सिटीजन के अंतर्गत रखा जाता है, जिनकी देखभाल के लिए अधिक व्यय करना पड़ता है और इन्हें भी डिपेंडेंट पॉपुलेशन या आश्रित जनसंख्या के अंतर्गत रखा गया है। परंतु वर्तमान संदर्भ में हम देखते हैं 60 साल या इससे ऊपर वर्ग के आयु समूह काफी अनुभवी होते हैं, अतः इन्हें सलाहकार के रूप में भी रखा गया है। अल्प विकसित एवं विकासशील देशों में जन्म दर अधिक है एवं वृद्धों की संख्या कम मिलती है। लोगों में जीवन प्रत्याशा दर भी कम मिलता है। इसके विपरीत विकसित देशों में जीवन प्रत्याशा दर अधिक है, बच्चों की संख्या कम है एवं वृद्धों की संख्या अधिक मिलती है। कभी कभी प्राकृतिक आपदा एवं महामारियों के कारण भी आयु समूह प्रभावित होती रहती है। जनसंख्या संगठन के थर्ड कंपोनेंट्स, तीसरा घटक एज सेक्स पिरामिड है, आयु लिंग पिरामिड है। यह एक विशेष प्रकार का रेखा चित्र होता है जिसकी सहायता से जनसंख्या की आयु तथा लिंग संरचना का अध्ययन किया जाता है। इसकी आकृति पिरामिड से मिलती है, अतः इसे आयु लिंग पिरामिड कहा जाता है।
It is a specially designed diagram to study the age and sex composition of population. This diagram resembles the shape of a pyramid and is termed as pyramid diagram. और यह डायग्राम मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, जो विस्तारित होती जनसंख्या, स्थिर जनसंख्या, ह्रासमान जनसंख्या को प्रदर्शित करती है। फर्स्ट, विस्तारित होती जनसंख्या, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। इस प्रकार की जनसंख्या में इसका जो आकार है, पिरामिड है, वो बिल्कुल त्रिभुजाकार होता है, ट्रायंगुलर शेप का होता है, जिसका आधार काफी चौड़ा होता है एवं शीर्ष काफी संकरा होता है। आधार में बच्चों की संख्या अधिक होती है, जन्म दर अधिक होता है एवं मृत्यु दर भी अधिक होने के कारण वृद्धों की संख्या यहाँ कम मिलती है। और इस प्रकार की जनसंख्या मुख्य रूप से अफ्रीका के नाइजीरिया, बांग्लादेश एवं मैक्सिको में पाए जाते हैं, जिसमें जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों उच्च होते हैं। इस प्रकार के डायग्राम पिरामिड में वर्टिकल लाइन आयु समूह को दर्शाता है एवं हॉरिजॉन्टल लाइन क्षैतिज रेखा प्रतिशत को दर्शाता है। दूसरा, स्थिर जनसंख्या, कांस्टेंट पॉपुलेशन। इस प्रकार के पिरामिड का शीर्ष टैपर्ड, शंक्वाकार एवं आधार नैरो होता है, जो प्रदर्शित करता है कि जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों एक समान होते हैं एवं जनसंख्या स्थिर हो जाती है। यहाँ महिलाओं एवं पुरुषों की जनसंख्या लगभग एक समान होती है और इस प्रकार की जनसंख्या मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, जहाँ की जनसंख्या स्थिर हो रही है। नेक्स्ट, ह्रासमान जनसंख्या, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। इस प्रकार के डायग्राम में शीर्ष टॉप टैपर्ड होता है एवं आधार नैरो होता है, जो प्रदर्शित करता है जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों ही कम होते हैं एवं इस प्रकार की जनसंख्या में जनसंख्या का ह्रास होना शुरू हो जाता है एवं इस प्रकार की जनसंख्या एवं पिरामिड जापान एवं वेस्टर्न यूरोप के देशों में पाए जाते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का 3rd स्टेज पढ़ा था और 3rd स्टेज में अत्यधिक विकास, तकनीकी विकास, औद्योगिकरण, नगरीकरण, पूर्णता साक्षरता दर, स्त्रियों का अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, अपनी सुंदरता के प्रति जागरूकता जनसंख्या को स्थिर एवं ऋणात्मक की ओर ले जाने में प्रमुख भूमिका निभाती है और इस प्रकार इन देशों में जनसंख्या का ह्रास होना शुरू हो जाता है। जनसंख्या संगठन के जो अन्य घटक है उनका वर्णन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।